नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारी बात और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ इसी को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मेरठ विधायक सपा के विधायक हाजी रफीक अंसारी ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी इस चुनाव के बाद अपनी सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी और उनका हटना जो है वो तय है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनील रस्तोगी सीधा मेरठ से जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ शाकिब मेरठ से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मेरे सहयोगी एमए बर्नी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और सीधा कश्मीर से मुजफ्फर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी तमाम मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल सुनील रस्तोगी जी से। आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अभी 2027 के दिन काफी बाकी हैं। जो रफीक अंसारी जी कह रहे हैं विधायक शहर के, पहले तो वो अपने शहर का इलाका देख लें कि उन्होंने अपने इलाके में कितना कार्य करा है, कितना नहीं करा। और सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जिससे जहाँ पर भी चर्चा का विषय बनता है, तो ये कहा जाता है कि जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं तो वो पता चलता है कि वो कबूतर उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कबूतर का शौक है, कबूतर पाल रखे हैं उन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है। दूसरी ओर जो उन्होंने कहा है योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा, ये तो डिपेंड करता है वोटर पर। अगर जो सरकार ने अच्छा कार्य करा होगा तो वो वापसी करेगी, अच्छा कार्य नहीं करा होगा तो दूसरी सरकार बनेगी। देखिए मैडम, एक जने के कहने से कोई चर्चा नहीं है और जो भी चर्चा होती है वो चर्चा का विषय सही है, आपने सही कहा है। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि कार्य और सरकार के कार्य और उसकी योजना और उसकी नीति पे वोट मिलता है। दूसरी ओर एक विधायक को आपको पता है कितना रुपया मिलता है विधानसभा के लिए, अपनी विधानसभा के लिए कितना रुपया मिलता है। तमाम उनकी सड़कें शहर में आने वाली, एक बार भी उन्होंने सर्वे नहीं करा है कि जो गड्ढे इतने हो रहे हैं, लोग उस पर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। आप मेट्रो प्लाजा से भूमिया के पुल चले जाइए, भूमिया के पुल से आप हापुअड्डे चले जाइए, तमाम इस्लामाबाद जागीर कॉलोनी चले जाइए, तमाम गड्ढे ही गड्ढे शहर के अंदर भरे पड़े हैं। तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जली कोठी पे आप चले जाइए, नाले की कीचड़ भी साफ नहीं हुई है। क्या ये इनके अंडर में नहीं आता है? शहर कहाँ सो रहे हैं? कभी अपने व्यापारी लोगों से, घरेलू से किसी से वार्ता करी है? कभी पिक्चर में सामने आए हैं कि भाई आपको क्या परेशानी है? तो जो आदमी गड्ढे नहीं भरवा सकता शहर के, सरकार अभी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार अभी उत्तर प्रदेश में है, तो उनके कार्यकाल में किस तरह के काम हो रहे हैं सर? देखिए, सरकार होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन कार्य कराना अपने क्षेत्र का हमें पैसा मिलता है। वो सभासद हो या आपका विधायक हो या आपका एमपी हो, आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब हम एक विधायक बन के आए हैं और हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि बिजली नहीं जाएगी, खंबे बदल दिए जाएंगे, सड़कों की गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, तमाम ऐसी घोषणाएं जब होती हैं, अनाउंसमेंट करते हैं और वोट मांगते हैं, उसके बाद भी सड़कों का हाल देखते हैं जाकर जी। आप ये देखिए, तमाम गंदगी अतिक्रमण शहर में बसा हुआ है पूरा। तो क्या सरकार होना एक अलग विषय है, कार्य कराना एक अलग विषय है। आपके पास विधानसभा में प्रश्न उठाने के लिए पूरी विधानसभा पड़ी है, आप उसमें क्यों नहीं प्रश्न उठाते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही? ये आरोप और प्रत्यारोप का मामला नहीं है, ये शहर के जनता की जीवन की रक्षा का सवाल है जी। एमए बर्नी साहब से मैं ये सवाल लेना चाहूंगी अब। एमए बर्नी साहब, कितनी सच्चाई इसमें आपको लगती है कि सीएम योगी चुनाव के बाद सीएम नहीं रहेंगे? सवाल था वो ये था, क्या वहां से योगी सरकार को हटा, यानी कि योगी जी को हटाना चाहिए जी। तो मैडम, बाबा हो, मुल्ला हो या पंडित हो, इनका काम होता है मंदिरों में और मस्जिदों में। मुल्ला का काम होता है मस्जिद में अजान देना, और बाबा क्या नाम है, पंडित का और मुल्ला का काम होता है मंदिर में घंटा बजाने का। ये संसद भवन में क्या कर रहे हैं, ये राजभवन में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? इनका काम ये नहीं है कि ये जनता के मकान तोड़े, इनसे जनता पक्ष हुई। इनका ये काम नहीं है कि नफरत की आग फैलाएं,
ये नफरती लोग हैं। कश्मीर के अंदर से, कई राज्यों के अंदर से इन लोगों को भगा दिया गया है और जनता इनको नकार रही है। इनकी नफरत अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। अभी तो एक विधायक ने, क्या नाम है, विपक्ष के विधायक ने आवाज उठाई है, अब ये जनता उठाएगी आवाज, और वो दिन दूर नहीं होगा कि जनता इनके पीछे होगी और ये जनता के आगे होंगे, क्योंकि इन्होंने नफरत के बीच जितने देश के अंदर बोने थे वो बोलिए, अब इनके नफरत के बीच बोए नहीं जाने के। अब जनता समझ चुकी है, हर वर्ग परेशान है, हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, सिख परेशान है, ईसाई परेशान है, हर धर्म का व्यक्ति परेशान है। इनसे रोजगार से बात करो तो रोजगार पर भग जाते, इन पे क्या नाम है, किसी मुद्दे पर बात करो तो भग जाते। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और क्या नाम है, रोजगार पे कहीं इनसे बात करो तो हमने ये दे दिया। अरे अनाज दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो क्या हम पे? अपने घर से अनाज दे रहे हो तुम? कर क्या रहे हो तुम? रोजगार दो ना। और देखिए मैं फिर कहता हूँ, मुल्ला का काम होता है मस्जिद में अजान देने का, बाबा का, पंडित का, संत का काम होता है घंटा बजाने का। इनको घंटे बजाने चाहिए मंदिरों में जाकर के। ये क्या कर रहे हैं संसद भवन के अंदर? ये क्या कर रहे हैं राजभवनों के अंदर? क्या कर रहे हैं? इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। एक तरफ बाबा बने हुए, एक तरफ गरीबों के मकान उजाड़ रही है। ये कर क्या रहे हैं देश के अंदर? एक तरफ नफरत फैला रहे हैं, कर क्या रहे हैं? करना क्या चाहते हैं देश के अंदर? ये ऐसे लोगों को बिल्कुल ही जवाब दीजिए, हटा देना चाहिए और बिल्कुल बदल देना चाहिए। जी, जिस तरह से बर्नी साहब का कहना है कि बाबाओं का काम होता है मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, इस बात से सहमति रखते हैं आप? घंटा मंदिर में घंटे बजाना, और मुल्ला का काम होता है मस्जिद में अजान देना, पूजा पाठ नहीं, घंटा बजाना, घंटा बजाना, और मुल्ला का काम होता है अजान देना। नहीं, ये तो बर्नी साहब ने ठीक बताया, मगर इसमें जो देश है, देश में सभी को हक दिया गया है कि वो राजनीति में आए और शासन भी चलाएं, मगर जो ये नफरत वगैरह की सियासत है, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। देश में ये कहीं नहीं, किसी भी देश में नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जी। जो आपसी धर्म के मामले में नफरत फैलाते हैं, क्योंकि ये सेक्युलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, एक देश बहुत बड़ा है, भारत हमारा बहुत बड़ा है, तो इसमें हर एक व्यक्ति को हक दिया गया है कि वो राजनीति में आए, शासन चलाए, मगर नफरत की सियासत को रिजेक्ट कर दिया गया है लोगों ने। हर एक राज्य में इसको रिजेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि नफरत की सियासत से तो देश बर्बाद होता है, तरक्की नहीं होती है देश की। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं मस्जिदों में, मगर वो तो शासन भी चला सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी है नहीं कि कोई भी शख्स शासन जिसको पब्लिक चुने, जो वोट से आ जाए, बहुमत जिसका ये जितने ज्यादा वोट जिसको आ सकते हैं या वो अपने बना सकता है, वो अपना राज्य में शासन चला सकता है, क्योंकि ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको चुन के लाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी बर्नी साहब ने कहा है कि घरों को तोड़ा गया है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से अपराधियों पर शिकंजा कस के उत्तर प्रदेश सरकार ने उन पर कार्रवाई की है, घर तोड़कर, उनके अपराधियों के घर तोड़कर, क्या वो सही है या गलत? ये तो देखिए, ये तो गलत बात है, क्योंकि गरीबों के जमीन मकानों पे बुलडोजर चलाना गलत बात है, क्योंकि गरीबों को भी हक है जीने का। अगर आप जिसने ज्यादा जमीन है, अगर किसी ने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा है, तो उसको हटाना चाहिए। बाकी जो ये गरीब बेचारे हैं, उनको तो मकान हक बनता है। गरीबों के मकान नहीं तोड़ रहे हैं, ये गरीबों को बिल्कुल उजाड़ रहे हैं यार। ये गरीबों को इसलिए उजाड़ रहे हैं ताकि जहाँ से इनको वोट थे, अगर वो अवैध मकान बने हुए हैं, अवैध कॉलोनियां बनी हुई, तो उन अधिकारियों को तो ये सजा दें जिन अधिकारियों ने बनवाए हैं, वो चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो जल बोर्ड के हैं, चाहे वो पुलिस विभाग के, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। क्या अवैध या सरकारी जमीन पर कैसे मकान बने? अभी एक देश के अंदर एक सबसे बड़ा है मीडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया। 2017 से वो वहां पर काम हो रहा है, उसमें अवैध निर्माण चल रहा है। हमने इसकी शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट को दे रखी है। दिल्ली हाई कोर्ट में वो बार बार झूठे नोटिस दे रहे, झूठे पेश कर रहे, अभी भी काम चल रहा है वहां पे। जी, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सिर्फ बात नहीं है ना सर, ये तो हर राज्य की सरकार के ऊपर उंगली उठती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का है, चाहे वो DDA का है, चाहे वो PWD का, किसी के भी है, क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं देते। वही मैं कह रही हूँ ना सर, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की बिल्डिंग बना दी गई। अब वो अवैध क्यों नहीं है? क्योंकि वो अमीर आदमी की है, वो मीडिया वाले की है। अब ये गरीब कोई कर देगा, एक काम करेगा, 200 घर तोड़ दिए जाएंगे।
चाहे बहराइच हो, चाहे अकबरपुर लखनऊ हो, अकबर नगर, ये इस तरह की क्या नाम है ये कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मंदिर के अंदर और मस्जिद के अंदर जा करके भगवान से और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे गुनाहों को माफ कर दें। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ के लोग हैं। ये तिरंगा हाथ में लेते हैं और एक हाथ में तलवार लेते हैं, और वो तलवार सिर्फ गरीबों के लिए उठती है, अमीरों के लिए नहीं उठती। अगर अमीरों के लिए उठती है तो थोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया को। कल मैं जहां पे खड़ा हूँ, इस जहां पे एक एसी गिरी है, ये बिल्डिंग है क्या नाम है प्रताप भवन, भवन पे एसी गिरी है। एसी इस तरह से गिरे, किसी एक रिपोर्टर का बिल्कुल जान खतरे में है। ये पूरी बिल्डिंग अनऑथराइज बनी हुई है, आप देखिए जर्जर हो रही है। ये हिस्सा इन्होंने पाट रखा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी पड़ रहा है। इस पे लो एक्शन, गरीबों पे एक्शन लेते हो आप। ये गलत बात है, गरीबों पे एक्शन लेना गलत बात है, अमीरों पे भी हाथ चलना चाहिए। दिखा रहा हूँ पूरे दर्शकों को, लाइव दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से बिल्डिंग गिरी है, एसी गिरी थी, और कल एक रिपोर्टर क्या नाम है यहाँ पे जख्मी हुआ है, मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा है। ये प्रताप भवन है, आप इस पे कार्रवाई करिए। जो हिस्सा बिल्कुल अनऑथराइज बना हुआ है, मैं लिख के देता हूँ इस बात को। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल अनऑथराइज बनी हुई है, मैंने हाई कोर्ट में रिट लगा रखी है, 12 तारीख की डेट है उसमें। इन पे कार्रवाई करवाओ। गरीबों के मकान तोड़ते हो आप, और उसके बाद में बाबा बन के बैठो। इन बाबाओं को तो मंदिर में जाकर के घंटा बजाना चाहिए, मस्जिद में जाकर के अजान देनी चाहिए। लेकिन सर मैं वही कह रही हूँ कि ये तो हर राज्य की सरकार की बात है ना सर। इनके अंदर जनता के अंदर जगह है। ये तो जब तक बच रहे हैं, जब तक क्या नाम है पावर में है, पावर से हटने के साथ ही जनता इनका क्या हाल करेगी आप खुद देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्या आप कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ वोट करें तो वो खुद ही सरकार गिर जाएगी? जी, तो इस तरह क्या कहना चाहते हैं आप, दिल्ली की सरकार को भी नहीं रहना चाहिए पद पर? पूरी की पूरी हैकिंग करके ईवीएम को हटा दी जाती है। सर क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? तो इलेक्शन लड़के देखे नहीं जीत पाएंगे, इतनी नफरत फैला दी इन्होंने इलाके में, देश के अंदर। जिस तरह से आपने तमाम बातें कही है, तो इससे ये भी जाहिर होता है कि क्या आप चाहते हैं दिल्ली सरकार को भी अपने पद से इस्तीफा देकर कोई और सरकार दिल्ली में आनी चाहिए? मैडम, दिल्ली सरकार दालों में लगातार लिप्त है, सारे मंत्री बनते हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, अभी छूट गया जेल से। जी मैडम, सेंट्रल सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, सारे के सारे ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। ये जनता का पैसा खा रहे हैं, ये गरीबों पे अपना कानून, गरीबों पे रुआब झाड़ते हैं। क्यों नहीं झाड़ते बड़े लोगों पे रुआब? तोड़ा ना टाइम्स ऑफ इंडिया को, तोड़ा ना प्रताप भवन को, गरीबों का घर तोड़ना जानते खाली है। ये जहां मैं खड़ा हूँ 70 दुकानें तोड़ दी इन्होंने बिना नोटिस दिए। जी, ये कल कह देते कि हम एमसीडी में आएंगे तो जनता के गरीबों की मदद करेंगे। सबसे ज्यादा तो काम गलत ये कर रहे हैं। इनके काउंसलर देखिए कितना मोटा पैसा ले रहे बिल्डिंग बनने के। जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ के काउंसलर को देख लीजिए आप, कितनी बिल्डिंगें बनी है अनऑथराइज। पूरे किले को कब्र कर लिया इन्होंने, पूरा किला तोड़ करके बना रहे हैं ये लोग। आप कहना चाहते हैं कि सभी जो सरकार के नुमाइंदे हैं बाहर नहीं आ पाएंगे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इसी के साथ में फिर से हाजिर होंगे अपनी। तो इस चर्चा में जिस तरह से तमाम मेहमानों ने अपनी अपनी राय दी है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रतिनिधि को चुनाव में जिताना चाहते हैं, और जनता के लिए जिस प्रतिनिधि ने जितना काम किया होगा उसी में इसकी जीत होगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन इस चुनाव में जीतेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।